स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फर्स्टली आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं जल्दी वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ। मैंने सीरीज़ शुरू करी थी, आई नो, बट मैं जल्दी वीडियोस चाह के भी नहीं डाल पा रही हूँ बिकॉज थोड़ा सा इशू है। उस वजह से मैं वीडियोस कॉन्टिन्यूटी में शूट नहीं कर पा रही हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जल्दी और कोशिश करूँ कि आपके लिए वीडियोज़ लेकर आऊँ। प्रीवियस वीडियो में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था जो था आपका डायमंड वाटर पैराडॉक्स, और ये प्रीवियस आपके क्वेश्चन पेपर्स में एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने उसकी अलग से ही वीडियो बना दी थी आपके लिए। तो आप उसको जाके देख लो। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। आज हम फर्स्ट चैप्टर के जो आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जिससे बाहर क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए इन्हीं में से चैप्टर 1 में से पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए, मीनिंग और डेफिनेशन में ऑलरेडी इसका डिफरेंस आपको बता चुकी हूँ कि मीनिंग और जब मीनिंग पूछा जाता है किसी का और जब डिफरेंस पूछा जाता मीनिंग और डेफिनेशन पूछी जाती है तो उन दोनों में क्या फ़र्क होता है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, तो उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो फर्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या है आपकी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, सेकेंडली है आपका माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इनसे आपका मीनिंग भी पूछा जा सकता है और दोनों का डिफरेंस भी पूछा जाता है आपका कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्केर्सिटी। स्केर्सिटी क्या होती है आपकी? किसी चीज की कमी। ठीक है, तो वो आपकी स्केर्सिटी है। नेक्स्ट है आपका पीपी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट रियर। सो आपका फोर्थ पॉइंट है आपका पीपी कर्व। ये मैंने अपनी ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल में हर चीज़ एक्सप्लेन की है, तो आप उनको जाके देख सकते हो। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता रही हूँ। तो आपका पीपी कर्व क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट दैट कैन बी अटेन्ड फ्रॉम द गिवन रिसोर्सेज और टेक्निक। एक पर्टिकुलर रिसोर्स और टेक्निक को यूज करके हम कितने कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट को बना सकते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका पीपी कर्व। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका फिफ्थ है आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, MRT। अब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल जहां पे भी होता है इट मीन्स एडिशनल। ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? नॉर्मली अगर मैं कहूँ ट्रांसफॉर्मेशन होता है टू चेंज। ठीक है, तो आप अब इसको लिंक करने की कोशिश करो, एडिशनल और चेंज। तो क्या मतलब हुआ इसका कि एक गुड को आप कितना सैक्रिफाइस कर सकते हैं कि आप दूसरा एडिशनल गुड खरीद सकें। ठीक है, दो गुड्स हैं। ठीक है, अब क्या है? लिमिटेड इनकम है ना आपके पास, लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो आप एक गुड को कितना सैक्रिफाइस कर सकते हो ताकि आप नेक्स्ट गुड को एडिशनली परचेज कर पाओ। ये कहलाता है आपका MRT। फिर आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब 2 अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, एक में आपको इनकम है 40,000, एक में आपको इनकम है 60,000। विच वन यू विल चूज? ऑब्वियसली 60,000। तो इसका क्या मतलब हुआ? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आपके पास होता है उसे हम क्या कहते हैं? आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये भी हो गया। फिर सेवेंथ है आपका, सेवेंथ जो पॉइंट है वो है आपका नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये भी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया डिटेल में आपको, प्लीज डू चेक इट। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है आपका? जो एक फैक्ट पे बेस्ड हो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। वेयर एज नॉर्मेटिव क्या होता है? किसी अजम्पशन पर या किसी जजमेंट पे जब हम कोई स्टेटमेंट पास करते हैं उसे कहा जाता है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर आता है आपका प्लान
और दूसरा आता है मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, अब प्लान्ड क्या होता है? प्लान्ड जिससे प्लान क्या हो सकता है? जब किसी का कंट्रोल हो तभी कोई चीज प्लानिंग में जा सकती है। ठीक है, तो कंट्रोल कौन कर सकता है देश को? गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये एक ऐसी मार्केट है जहां पे फुली गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। ठीक है, वेयर एज योर मार्केट इकोनॉमी, या मैं इसको मिक्स्ड भी बोल सकती हूँ। तो मिक्स्ड है, इट मीन्स यहाँ पर आपके दो सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो है आपका प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। चैप्टर 1 में से आपको सिर्फ यही टॉपिक्स हैं जो मेनली करने हैं। ठीक है, इससे बाहर आई डोंट थिंक सो एग्जामिनर कभी भी पूछता है, यही चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, इफ यू वांट कि मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बनाऊं फिर से, तो प्लीज let me know in the comment section, and if you like the video please do like, share and subscribe. चैप्टर 2 and 3 को मैं एक साथ मर्ज करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने की कोशिश करूंगी ताकि फटाफट कंप्लीट हो जाए। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो।